हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद मेरा होंगे। नाम आजाद है। मैं नाना यार भाई साहब, आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है भाई साहब। ईद के मौके पर भाई साहब भारत की हिट लिस्ट पर आतंकी को लाइव भारत ने कैमरे पर पाकिस्तान के कराची में घुसकर ठोका। कब हो यार? भारत ने दिया वो ईद गिफ्ट। कब ये कब? आपने कल कल अच्छा, अब हाँ ये क्या बना भाई हो? लाइव कैमरे पे मारा है आके। अच्छा। भाई साहब जो वो आतंकी थे, जो भाई साहब भारत के अंदर भाई बकचोदियां पेल रहा था एक ये टाइम क्या में। बना हुआ हो भाई पता साहब नहीं क्या अब तो पहले ये हम लोग बोलते थे भाई कैमरे पे नहीं करते, अब तो भाई कैमरे पे आके मार रहे लो हैं। आवाज करती हूँ मौज यार। करेंगे तभी पता लगेगा भाई कौन ऑन ये करते क्या हैं बना हुआ? स्टार्ट। और बड़ी खबर सामने आ रही है। आतंकी हाफिज सईद का करीबी मारा गया है। पाकिस्तान के कराची में उसे मार गिराया गया। पॉइंट ब्लैंक से गोली मारते हमलावर नजर आया है। तस्वीरें सामने आई है। पाकिस्तान के कराची में ये घटना हुई। पाकिस्तान के कराची में अब्दुल रहमान को मारते हुए दिखे हमलावर। क्या भाई, आखिर ये किस जुर्म में मारे गए? क्या जुर्म था इनका कि ये बाइज्जत जिंदगी जीना चाहते थे? इस वक्त पाकिस्तान की आर्मी को अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। जो काम अजय पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियां नहीं कर पा रही हैं, वो काम वहां पर कुछ अज्ञात हमलावर कर रहे हैं। जो पाकिस्तानी सेना है वो ऐसा करेगी नहीं, क्योंकि पाकिस्तानी सेना और आईएसआई जो है उसने ही इन आतंकियों को पाला है, इनको पैदा किया, उनको पाला, इनको ट्रेनिंग दी और उसके बाद इनका इस्तेमाल करते थे। उनको कत्ल कर दिया गया है पंजाब के अंदर, जेलम के एक इलाके के अंदर। कहा जाता है कि ये हाफिज सईद के बड़े करीब तरीन लोग हैं। है गोली मारकर अननोन गनमैन ने जो है वो ऊपर 72 हुरों के पास पहुंचा दिया। लेकिन हैरत की बात ये है कि ये लोग जो है इस वक्त भी नहीं रुक रहे, यानी कि वैसे तो कहा ये जा रहा है कि ईरान की तरफ से भी कई लोगों का कहना है कि ये अटैक किया गया था, या ईरान की तरफ से जो लोग आए थे उन्होंने इस आदमी को मारा है। लेकिन बहरहाल हाफिज सईद के लोग जो है वो एक एक करके मारे जा रहे हैं। और इससे पहले तो आपने देखा था कि कुछ दिन पहले भी इसी किस्म का अटैक हुआ था और उसमें भी हाफिज सईद का ही जो मेंबर था, यानी उसकी पार्टी का जो मेंबर था, वो मारा गया था। इंडिया के डीप स्टेट को ये अंदाजा हो चुका है कि पाकिस्तान में जो है किस तरह से चीजों को ऑपरेट करना है। और इंडिया की जो एक नारा है कि हम घर में घुस के मारते हैं, आज अगर देखा जाए तो 25 से ज्यादा ऐसे लोग पाकिस्तान में घर में घुस के मार दिए गए हैं जिनका ताल्लुक किसी जो है मुजाहिदीन वाले सिलसिले से था, कश्मीर वाले सिलसिले था। यानी इंडिया के लिस्ट में जो लोग थे, इंडिया उनको चुन चुन के जी मार रहा है। हाफिज सईद जो कि यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, उसका बड़ा करीब था। सो इस तरह की खबरें जो हैं वो आ रही हैं। और मैंने आपको पहले भी कई दफ़ा कहा कि बेसिकली जो इंडियन डीप स्टेट है उसको समझ आ गई है कि पाकिस्तान के अंदर कैसे चीज़ों को ऑपरेट करना है। और अनफॉर्चुनेटली हम लोग वो शायद चीज़ें नहीं समझ पा रहे जिस तरह वो समझ रहे हैं। उनको हर बंदे की समझ है, हर बंदे का पता है उन्हें। लेकिन बहरहाल ये अनमोल रतन जो है वो हमारे यहाँ से अब टपकते चले जा रहे हैं। और अगर यही सिलसिला जारी रहा तो हो सकता है कि पाकिस्तान अपने ऊपर से जो एक बात कही जाती है, जो एक कह लीजिए इल्जाम लगाया जाता है कि पाकिस्तान जो है वो टेरर ग्रुप को रखता है, उनको सपोर्ट करता है, उनको फंड करता है, उसमें से शायद पाकिस्तान निकल पाया अगर ये एक एक करके ये जितने अनमोल रतन हैं अगर इनको टपका दिया गया। लेकिन बहरहाल देखते हैं कि ये कहाँ तक ये सिलसिला चलता है। लेकिन फिलहाल ईद से पहले ही एक आदमी और जो है वो हाफिज सईद के ग्रुप का, जी हाँ, उसको जो है बताया ये जा रहा है कि उसको मारा गया है, तबका दिया उसको 72 हुरों के पास। वैसे तो खैर ये बड़ी अच्छी न्यूज है जो कि ईद के दिन आई है कि हाफिज सईद का एक आदमी और अननोन गनमैन ने उड़ा दिया। अनमोल रतन जो है वो उड़ते चले जा रहे हैं। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान को उसमें से निकलने के लिए बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है कि सिर्फ हाफिज सईद नहीं, मसूद अजहर और इसी तरह के जितने भी लोग पाकिस्तान में हैं और जितने भी ग्रुप्स हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और उनको मारा जाए। ये मेरे ख्याल से उनके साथ मिले हुए लोग नहीं हैं, ये हमारे अपने अंदर के लोग हैं। अच्छा। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान आर्मी की बात, पाकिस्तान आर्मी तो हमारे सर का ताज है। देखें, आर्मी किसी मुल्क की भी होती है तो वो हमारे लिए जो है ना वो हमारी एक हमारे डिफेंडर्स हैं। वो मतलब इंडिया जहलम पहुंच गया है? इंडिया के जो लोग हैं वो जहलम के अंदर पहुंच गए। जेलम के अंदर, ठीक है जी, ये आप समझ लें कि ये देयर आर क्वेश्चंस। पाकिस्तान का जो सिक्योरिटी लैंडस्केप है उसके अंदर दे हैव कम इनसाइड और वो सिस्टम के अंदर आ चुके हैं। अब वो ये नहीं है कि वो वहां से बैठ के, उन्होंने आपके बंदे खरीद लिए हैं, वो आपके बंदों को मारते हैं, वो आपके बंदे खरीदते हैं, उनको पता चल गया यहाँ पे गुर्बत है,
यहाँ पे रुपये देते लाख, 2 लाख, 4 लाख का बंदा 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख का बंदा लेना कोई मसला ही नहीं है। आप इमेजिन करें, फॉर एग्जांपल दिस गाय हु हैज बीन गन डाउन, फॉर इंस्टेंस दिस गाय, ये जो एलईडी का, ठीक है जी, अच्छा इसको उन्होंने दे टुक हिम डाउन, ओके, द कॉस्ट इज 50 लाख रुपए पाकिस्तानी, एंड व्हाट डज मीन मेक्स 50 लाख रुपए? $15,000। सो फॉर एन इंडियन गवर्नमेंट और फॉर द इंडियन apparatus, for the Indian deep state, 15,000 rupees is a money। कोई पैसा होगा? स्टेट के लिए $15,000 क्या होता है? हाँ सर जी, स्टेट के लिए $15,000 क्या होता है? कुछ भी नहीं होता स्टेट के लिए। वाक्य भारत के लिए स्टेट के लिए 15 वो कोई नहीं है। ये जो जिसे कहते हैं ना लश्कर तैयबा और ये जो जहादियों की जो कत्ल शुरू हो चुके हुए हैं, ठीक है जी, ये आपके डोमेस्टिक लोग कर रहे हैं, ये आपके डोमेस्टिक लोग कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा। देयर इज नो वन, मतलब पाकिस्तानी, देयर इज नो वन हु इज इन द गेम। इस गेम के अंदर कोई भी नहीं है सिवाय इसके। सो आपको इस चीज से अंदाजा लग जाना चाहिए कि ये जो कुछ हो रहा है इसमें पाकिस्तान का कितना कोई इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल है। हमारा कोई इन्फ्लुएंस, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। इट इज दी डीप स्टेट दैट डिसाइड्स कि किसको हिट करना है। वो फैसला करते हैं, वो कहते हैं हाँ जी आज किसको हिट करना है, आज इसको हिट करना है, लो पैसा। लेकिन नरेंद्र मोदी की पॉलिसी है कि वो कभी भी ओपन वॉर की तरफ नहीं जाएगा। अच्छा। उसने फ्री हैंड दिया हुआ रॉक, और उसके बाद अजीत डोवल जो है उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, ज़बरदस्त सिक्योरिटी एडवाइज़र है। मैं कहता हूँ कि पूरी दुनिया में बहुत कम ऐसी सिक्योरिटी एजेंसीज होंगी या ऐसी स्टेट होगी जिनका सिक्योरिटी एडवाइज़र इतने लंबे अरसे तक उनके साथ सर्व कर रहा हो। आप ये कह लो मोर देन 20 ईयर्स से वो सर्व कर रहा है इंडिया के साथ, रिटायरमेंट के बाद जो है। अब ये जो उनका डीप स्टेट एक्टर्स है ना, ये बहुत ही एक्टिव हैं उनके जो उसमें आप ये कह लें पहले अफगानिस्तान उसमें भी वो काम कर रहे होते हैं, वो बांग्लादेश में काम कर रहे होते हैं, और वो पाकिस्तान में भी काम कर रहे हैं। इधर वही ये वीडियो खत्म भाई हाँ, साहब। तो देखो भाई हाँ, साहब ठीक है। लाइव, मतलब लाइव वाए भाई साहब, कैमरा ऊपर लगा हुआ था, सीसीटीवी फुटेज, वो शीशे के सामने आया, यूं डास मार गया, निकल गए। यार देख लाइव सामने आ रहा है कि भाई उन्होंने साहब, वो नीचे भी हुआ है भाई, उसको लग गई लग गई गया भाई साहब, डायरेक्ट भाई साहब कंफर्म बदतर हो रहे हैं। ये वो हिट हो रहे हैं जिन्होंने इंडिया को नुकसान पहुंचाया है, हाँ। जो इंडिया के यार मासूम लोगों को शहीद किया है। वही ना, अब आप देखो सामने यही चीजें नजर आ रही है ना, मतलब वही चीज यहाँ पे वही अननोन बंदे उनको ही मार रहे हैं बिल्कुल। जो भाई साहब इंडिया के अंदर थे। मतलब कि वो इंडिया बोलता है कि हमारे अंदर इन बंदों ने आतंकवाद फैलाया, उनकी तस्वीरें, उनके नाम शाम, और वही जो वो नाम लेता है बंदों के, वो बंदे पाकिस्तान में होते भी हैं। बिल्कुल। और फिर भाई उनको अननोन बंदे आते हैं, उनको मार जाते हैं। बस और भाई साहब जहां तक बात है चीमा की कि भाई साहब इंडिया पाकिस्तानियों को खरीद लेता है, ओ भाई वहां 50 लाख की बात करते हो भाई, तुम इनको भाई साहब 20 लाख रुपए भी दो ना पाकिस्तानी को, पाकिस्तानी अपने कपड़े उतार के पूरे मुल्क में घूमेगा। ये भाई साहब पैसों के लिए कुछ भी करते हैं भाई साहब। इधर भूख है, नंग है, रोटी खाने के लिए लोग शुक्र करता है कि इसको टपकाएं। 50 लाख और 1 करोड़ बाहर, अगर मतलब चीमा जिस तरह बोल रहा है भारत देता होगा इनको पाकिस्तानियों को, तो भाई साहब ये तो बोलते क्या है, 2 फायर ही करने और क्या करना। इंडिया के आगे पैसों की कमी तो नहीं है ना, स्टेट के आगे पैसों और की यार कमी। क्या है, $15,000 इधर पाकिस्तानी भाई साहब 50 लाख रुपया बन जाता है। बिल्कुल। लेकिन भाई आप ये तो देखो ना कि भाई साहब चीमा भी बोल रहा है कि ये इंडिया के लोग इधर नहीं आए हुए, ये हमारे अपने लोग हैं भाई साहब। इंडिया अगर होता है तो भाई साहब इनको पैसे देता है, वो जो इंडिया के हिट लिस्ट पे उनको ठोक देते हैं। इंडिया का कोई बंदा नहीं है, ये अपने ही लोग हैं, पैसे दे के सब कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल भाई साहब, ये बात भी ठीक है ना। हमारे खुद गद्दार बैठे हुए हैं, पैसे लेने के लिए मुंह अड्डा हुआ है इन्होंने, तो क्या वही ना भाई, पैसे लेते हैं भाई, ठोक देते हैं। और भाई साहब ऐसी गंदगी का चलो सफाया हो रहा है, इस बहाने अच्छा ही हो रहा है, वजह कुछ तो सफाई हो रही है ना। मेरी बात सुन, जो गंदी नाली के कीड़े होते हैं वो गंदी नाली के कीड़े मर जाते हैं, और ऐसे ही मरते हैं जो जिनकी निशानी। देखो ना भाई साहब, ईद पे घूम रहा था नए कपड़े पहन के, भाई डास मार के इन्होंने भी किन लोगों को मारा होगा ना, ईद पे देखो उड़ाया। वो बोलते हैं जैसा करोगे तुम्हें वो वैसे ही सामने हर चीज मिलेगी, और वो मिल गई। आपके क्या थॉट है यार इस बारे में, इधर ही वीडियो खत्म करते तो बाय।